माननीय मंत्री जी, आपने मेरा प्रश्न तो पढ़ लिया होगा। जवाब देने में थोड़ा सा मैं आपका विशिष्ट ध्यान चाहूँगा। और जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विष्णुदेव जी की सरकार है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो उनने अभी कहा कि जो मैं भी भूमिका बांध लेता हूँ सर, पहला प्रश्न है, चलिए करिए। वो भी बांधेंगे। तो नल जल योजना है 33वें नंबर पर थी, 2 महीने में विष्णुदेव की सरकार के आते ही 24वें नंबर पे आ गई। इनका काम बंद हो गया। अब मेरा भी बता दीजिए क्या करेंगे। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने लिखित उत्तर में बताया है कि 72 प्रकरण जांच हेतु लंबित हैं, ठीक है। और उसमें यह भी बताया है कि 220 में 6 शिकायतों के जांच के लिए जो आदेश हुए थे 15 दिन में जांच प्रतिवेदन दे दिया जाएगा, ये कहा गया है। अभी तक वो जांच 15 दिन खत्म नहीं हुआ है। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि 2021 के 21 शिकायत, 2022 के 30 शिकायत, 2023 के 15 शिकायत, इस तरह से 72 शिकायत, जिस पर लगभग 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का, घपला का आरोप है। ये असाधारण विलंब का कारण मरवाही में क्यों हो रहा है? ये आपके विभाग की मेहरबानी किसके लिए है? पुराने मुख्यमंत्री के लिए, वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए, कि गरीब मरवाही की जनता के लिए? ये मेहरबानी किसके लिए, इतना बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेताजी ने जो अपने प्रश्न के माध्यम से ही स्पष्ट कर दिया कि ये मेहरबानी क्या पुराने मुख्यमंत्री के लिए है कि नए मुख्यमंत्री के लिए है। अब ये तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। वो जब अध्यक्ष रहे तो उन्होंने इस प्रश्नों को बार बार सदन में वो करने की कोशिश हुई। कभी वो काका के, कभी चाचा के चक्कर में ये मामला पूरा फंसता गया। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि ये पूरा मामला जो हमारे संज्ञान में आया है, अभी 7 मामलों का जांच प्रचलन में है और लगभग हमारे 72 जो मामले हैं, उन मामलों को हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। उसमें हम जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। देखिए, आप सीरियस नहीं है दिख रहा है। आपने सिर्फ 2020 में 6 शिकायतों की जांच की थी और कहा था यहाँ पर कि मैं मंत्री की बात कर रहा हूँ, आप वन मंत्री हैं, 15 दिन में जांच पूरी करके कार्रवाई होगी। तो 2020 की 6 शिकायतों पर 15 दिन में क्या कार्रवाई तो हुई नहीं। अब बाकी के 72 प्रकरणों में इसमें विशेष रूप से आपके विभागीय लोग उत्तरदायित्व हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी अभी आए हैं इसमें आप उत्तरदायित्व हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 40,000 करोड़ का घपला है उसमें कुछ हिसाब किताब होगा। मैं तो सिर्फ आपके विभाग के जो मेहरबानियाँ हैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि किस पर मेहरबानियाँ हैं। ऐसा कौन सा वहाँ मरवाही में आपने देखा कि पूरे आदिवासी क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हुए हैं? मनरेगा का भी 4.5 करोड़ के नाम से काम आया, वो भी नहीं हुआ, सिर्फ पैसे खा गए। तो ये सीरियस मामला है, इसको ज़रा आप भी गंभीरता से लें। आप स्वयं आदिवासी के बच्चे हैं और हम लोग कितने मुश्किल से इन चीज़ों को ला रहे हैं खोज के। आप देखिए आपका विभाग कब तक कार्रवाई करेंगे, बताइए। अध्यक्ष महोदय, जो इसमें हमारे यहाँ पर 79 मामले आए थे और 79 मामलों में 7 मामलों में जांच अभी चल रही है और बाकी जो 72 मामले हैं उस पर भी हम प्रयास करेंगे कि 6 महीने के भीतर भीतर पूरे जांच हो जाए और उसमें जो भी दोषी हो उसके ऊपर हम कार्रवाई करें, ये हमारी प्रायोरिटी पे रहेगा। और 7 मामलों में लगभग हमारे अलग अलग उसमें 35 अधिकारियों के ऊपर जांच संस्थित किया गया है और उस पर कार्रवाई प्रचलन में है। जो भी उसमें दोषी होगा उस दोषी के आधार पर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जिन पर जांच संस्थित किया गया है उसमें क्या उसमें से क्या सभी
वो कर्मचारी और अधिकारी आज भी मरवाही में कार्यरत हैं, इसकी जानकारी है आपको? सभी तो नहीं अध्यक्ष महोदय, कुछ कर्मचारी वहाँ पर अभी भी वहाँ पर कार्यरत हैं। कुल कितने अधिकारियों पर यह कार्रवाई प्रस्तावित थी? कुल कितनी जांच चल रही है? कुल कितने वहाँ पदस्थ हैं? कुल कितने बाहर चले गए? कुल कितने अभी तक कहीं संलग्न हैं? ये बता पाएंगे? उपलब्ध करा दीजिएगा। काफी डिटेल प्रश्न है जी, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष को पूरी जानकारी पहुंचा दीजिए। अध्यक्ष जी, मेरे पास उत्तर है महोदय। अध्यक्ष महोदय, यदि चाहेंगे तो मैं बहन जी के ही प्रश्न में एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूँ, कुछ बताना भी चाहता हूँ। महंत जी ने बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन पूछा है, बहुत संवेदनशील है और बहुत ही इसमें खतरनाक परिणाम भी आ सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय इन पिछले 4 वर्षों में मरवाही मंडल ही एक ऐसा अजूबा वन मंडल था जहां रेंजर और डिप्टी रेंजर डीएफओ के पद पर बैठे थे। ये जो मामला चल रहा है ना, उसमें रेंजर लोग डीएफओ के पद पर बैठे थे और वो जंगल का क्षेत्र है, समझ के पता नहीं क्या क्या वहाँ हुआ है। तो इसमें आप तो आदिवासियों के मसीहा हैं मंत्री जी, आपको किसी से क्या डरने की जरूरत है? ना आपके कार्यकाल का काम है, ना आपका कोई लेना देना है। कड़क कार्रवाई करवा दीजिए। महंत जी सम्मानित हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी बात का सम्मान हमारी सरकार सर्वोपरि कर रही है और हम करते रहेंगे, लेकिन ये रेंजर वगैरह को डीएफओ बनाने की गलती मत करिएगा। जो काम हुआ है उसके लिए आपको दुबई में भी जाना पड़ेगा पूछताछ करने के लिए। दुबई से भी आदमी आके यहाँ बैठा हुआ था। आप चलिए ठीक, दुबई से भी आदमी यहाँ आ गए थे साहब। तो आपको तो थोड़ा व्यापक कार्य क्षेत्र ईडी टाइप फैलाना पड़ेगा। आप इशारा समझ गए होंगे, उतना ही काफी है। आपका इशारा समझ गए वो। ये वर्ष 2000 मरवाही से रिलेटेड है। जी, हाँ बोलिए। वर्ष 2021-22 में मरवाही वन मंडल के गौरेला परिक्षेत्र में मनरेगा से 33 कार्य स्वीकृत हुए थे। इनकी शिकायत होने पर जांच कराई गई थी। ऑनलाइन साइट में ये सभी कार्य आज भी अपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्या ये सही है? जो ये कार्य मनरेगा के काम बताए गए हैं उसमें मैंने जो जानकारी दी है उस जानकारी के तहत में बहुत सारे कार्य करने थे, कुछ सामग्री क्रय भी करना था, तो उन को बिना उसके क्रय कर लिया गया और उसके कारण से उन जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और ये पूरा कार्य अभी भी अपूर्ण है। चलिए अच्छा अध्यक्ष महोदय, मरवाही से जुड़ा बस बस। अच्छा चलिए पूछिए। ये प्रकरण क्रमांक 1 का में राजकुमार शर्मा के प्रकरण की वर्तमान स्थिति में बताया गया कि आदेश क्रमांक 24/1/2024 द्वारा कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। कृपया यह बताएं कि कौन सा नियम है जिसमें प्रावधान है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी का प्रकरण नस्तीबद्ध किया जा सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया था, इसको हम अभी रीओपन कर रहे हैं और उस पर जो कार्रवाई होगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। चलिए बहुत अच्छा।